Hello everyone, welcome to Abstract Learning YouTube channel. My name is Tushar Goel and today I'm starting the modified PYQ series for the students of 2024 April attempt JEE Mains. So देखो लास्ट कुछ दिनों में आप लोगों को शायद पता होगा कि मैंने बहुत सारे टीचर्स के बारे में दिखाया कि किस तरीके से वो पीवाईक्यूज को किसी भी तरीके से, मैं ये नहीं बोल रहा सारी पीवाईक्यूज पर हाँ कुछ पीवाईक्यूज को सही तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि फिर आप करा दीजिए। तो आई गॉट एन आइडिया कि ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। सो मैंने एओडी से आज बिगिन किया है। आप लोग मुझे कमेंट्स करना कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए, है ना, कल की वीडियो के लिए कि हम लोग क्या अपलोड करें। पहली चीज। दूसरी चीज कि मैंने क्या किया है हर क्वेश्चन के लिए। देखो ये 2024 आपका मेंस का सवाल है ना, फेब्रवरी 1 वाली शिफ्ट के 1 का, 1 फर्स्ट फेब शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। मैंने सेम ऑलमोस्ट लॉजिक का इस्तेमाल हो, है ना, नया क्वेश्चन खुद से डिजाइन किया है। हर क्वेश्चन के लिए मैंने ऐसा किया हुआ है, हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि एक क्वेश्चन पीवाईक्यू मैं आपको करके दिखाऊं, सेम मॉडिफाइड क्वेश्चन जो मैंने बनाया है। ऑब्वियसली वो क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, आप गूगल कर लेना, जो मर्जी आपको करना है, आंसर भी मेरे पास ही रहने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके आंसर्स आपको बताऊंगा सॉल्यूशंस के साथ। आपको टाइम मिलेगा, आज जो आप सीख रहे हो कल आप उन क्वेश्चंस को करके आओ जो मॉडिफाइड क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, और उनके आंसर्स कमेंट में करो और बताओ कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। सो आई होप कि इससे 110% आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट मिलेगा अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। और कुछ सजेशंस हैं सो मोस्ट वेलकम, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, एओडी। सो एओडी का क्वेश्चन है गाइस, फर्स्ट फेब शिफ्ट 1 का सवाल है। बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल आया है। बोल रहा है कि कोई फंक्शनल इक्वेशन दिया गया है और कुछ y दिया हुआ है, y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करनी है। देखो सुनो, ये जो फंक्शनल इक्वेशन है ना, 5 ऑफ एफ एक्स प्लस 4 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसको ऐसे समझो कि ये जो एफ एक्स है ना आपका, ये कुछ ए की तरह है। ये जो दूसरा वाला एफ ऑफ 1 बाई एक्स है, ये कुछ बी की तरह है। तो ये ए और बी में एक लीनियर लिखी हुई है। अरे लीनियर तो जानते हो सॉल्व करना, क्लास 9th और 10th में बहुत सवाल किए होंगे। क्या ऐसा बोलते हैं, कुछ ऐसी है, 5a प्लस 4b इक्वल टू कुछ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है उससे। क्या अगर मैं को दूसरा इक्वेशन बना लूं जिसमें ए और बी हो, लीनियर इक्वेशन हो, तो दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर लेंगे अपन। आइडिया सही लगा कि नहीं? तो मैंने बोला यार दूसरी इक्वेशन कैसे बनाई जाए, तो हमने बोला x और 1 बाय एक्स में क्या कुछ रिलेशन है क्या, तो आपने बोला हाँ रिलेशन तो है सर। क्या रिलेशन है कि x और 1 बाय एक्स रेसिप्रोकेट है, तो मैंने बोला x को रिप्लेस कर दो 1 बाय एक्स से। सुना ध्यान से, क्या हुआ, f ऑफ 1 बाय एक्स बन गया यहाँ, 4 टाइम्स f ऑफ x बन गया यहाँ, और x को किससे रिप्लेस किया है गाइस, एक्स स्क्वायर से, 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह। क्या अभी अभी जो मैं बता रहा था 5a प्लस 4b, नीचे वाला 5b प्लस 4a, दो अननोन दो वेरिएबल सॉल्व कर देते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे को एफ एक्स चाहिए, मैं तो एफ एक्स में इंटरेस्टेड हूँ गाइस। तो मैंने एफ ऑफ 1 बाय एक्स को कैंसिल कराने की कोशिश करी। तो मैंने बोला दोनों के कोएफिशिएंट यार बराबर बनाने पड़ेंगे कि नहीं, अपने को बराबर बना लेते हैं। ऊपर 4 है नीचे 5 है, ऊपर प्रोडक्ट दे दो 5 से और नीचे प्रोडक्ट दे दो 4 से, काम खत्म। क्या आपने बोला हाँ सही है बिल्कुल एकदम। फिर दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो यार। दोनों को क्या कर देते हैं भाई, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमने बोला चलो ठीक है, करिए जरा। 5 × 5 25 एफ एक्स, 4 × 4 एफ एक्स कितना हो गया 16, कितना रह गया 9 एफ एक्स। क्या समझ में आ गई क्या बात? सही है। 5 × 4 20, 5 × 4 20, वो तो कट गया, हटा दो उसको, 9 एफ एक्स रह गया मेरे पास। नाउ दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। इसमें भी तो मल्टीप्लाई हुआ होगा, 5x² माइनस 10 बनाएगा, इस माइनस करता है, 4 से मल्टीप्लाई करो नीचे वाली में, 4/x² माइनस 8 बनाए। तो क्या बनाएगा इस, 5x² माइनस 4/x², है ना, और माइनस का 2 बन गया। ये कौन है, 9 ऑफ एफ एक्स। अरे एफ एक्स आ गया कि नहीं गाइस अपने पास, एफ एक्स आ गया है।
कितना आ गया है, एफ एक्स वुड बी, और मुझे एक्चुअली 9 से डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं सवाल को अगर यहाँ ध्यान से देखूं, कहाँ पे गया ये वाला पार्ट, ये देखो उसने क्या पूछा है, 9x² पूछा है, एफ एक्स में मल्टीप्लाई कराना है, तो करा दो यार, 9 तो है ही, 9x² इंटू एफ एक्स, तो मैंने मल्टीप्लाई किसका करवाया गाइस, x² का, 5x⁴ -4 और -2x², क्या ये हो जाएगा अपने पास, सही है बिल्कुल। तो हो गया बस, अपना सवाल खत्म हो गया यहीं पे। तो हमने लिखा कि ठीक है, आपके पास ये आ चुका है, इसको आपने क्या बोला हुआ है, वाई सवाल में, और इसको करना है गाइस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो क्या करते हैं अपन फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, बोले तो dy बाई डी एक्स को ग्रेटर देन जीरो कर दें, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली है तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है ना, इक्वालिटी नहीं आ सकती, तो इसको सॉल्व करा लो। तो आपने सॉल्व किया, इसका डेरिवेटिव कितना हुआ, 20x³ -4x, क्या कर दिया इसको ग्रेटर देन जीरो कर दिया, यहां से कॉमन ले लो 4x को, कितना रह गया 5x² -1 इज ग्रेटर देन जीरो। तो हमने बोला यार रूट्स कौन कौन आ गए, रूट्स आ गए देखना मेरे पास, एक तो जीरो बन गया यहां से, कहां से, ये एक्स जीरो हो सकता है, और कहां पे रूट्स मिलेंगे, जब ये दूसरा ब्रैकेट जीरो करोगे किस पे, 1/√5 पे, और -1/√5 पे, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये लगा दो, कौन चाहिए था अपने को, ग्रेटर देन वाला, तो कौन आंसर है अपना, ये वाला, और एक ये वाला। तो देखें जरा, -1/√5 से जीरो, कौन से में है, सेकेंड और थर्ड, और 1/√5 से कहा जा रहे हैं, इन्फिनिटी, ऑप्शन बी, ऑप्शन क्या आ गया, बी। आसान सवाल था बिल्कुल, ठीक है, बहुत ही तगड़ा सवाल बनाया है एक मैंने, देखना ये वाला सवाल, बड़ा मजा आएगा करने में, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसको सॉल्व करके लाइए, आंसर बताना कमेंट्स में कितना होना चाहिए, मस्त सवाल है एकदम, ठीक है, ध्यान से करना, एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है, तो वो मैं स्किप कर देता हूँ, है ना, कि आपको दिख रहा होगा सोल्यूशन वैसे तो, है ना, स्किप करते हुए, पर चलो स्किप कर दिया मैंने वो तो, कल डिस्कस करेंगे सोल्यूशन। दूसरा सवाल है, ये भी फंक्शनल इक्वेशन का ही सवाल है यार, शिफ्ट 2 में आया हुआ सवाल है, 27 जनवरी का, बोल रहा है जी एक्स कुछ दिया हुआ है, चलो ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन ही है कुछ, फिर बोल रहा है f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, अरे क्या कंक्लूड कर सकते हो भाई गाइस, f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो उसका जो पेरेंट है कौन है, एक डेरिवेटिव नीचे पहुंचे f डैश एक्स। अब सोचो वापस, अगर f डैश एक्स की बात करूं, इसका दोबारा डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो इसका मतलब एक ऐसा फंक्शन है गाइस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बात समझ में आई, जी एक्स को डिक्रीज इंक्रीज करना है, चलो ठीक है, जी एक्स पे कमेंट करना है गाइस, जी एक्स लिख लेता है, जी एक्स इज 3f(x/3) माइनस नहीं प्लस है f3 - x, ठीक है, इसमें डेरिवेटिव निकाल लो, जी डैश एक्स हो गया, इसका डेरिवेटिव निकालो भाई, कितना आएगा f'(x/3), और ये 1/3 तो 3 के साथ कट जाएगा डेरिवेटिव, माइनस f(3 - x), कोई भी एक इंटरवल चेक कर लो, चाहे डिक्रीजिंग के लिए चेक कर लो पहले, चाहे इंक्रीजिंग के लिए, तो मान लो हम तो ग्रेटर देन जीरो ही कर लेते हैं, है ना, कि f'(x) ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर इंक्रीजिंग, तो आपने बोला सही है, क्या बन के आया, f'(x/3) ग्रेटर देन f(3 - x)। बताओ इस स्टेप के बाद किस किसने इसको अपने एग्जाम में सही कर लिया था, जिनके भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, किस किसने सही कर लिया था बताइएगा, मैं बताता हूँ आगे कैसे लिखते हैं। आगे लिखने का तरीका है कि अब इसको ध्यान दो, ये जो मैंने कॉन्क्लूड करके रखा हुआ था कि f'(x) कौन है, इंक्रीजिंग है भैया, अच्छा, अगर ये सब कौन है, ये डेरिवेटिव थे, है ना, अगर f'(x) इंक्रीजिंग है, तो मैं बोलूं क्या, f'(समथिंग) अगर बड़ा है f' समथिंग से, अरे इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है, एनसीईआरटी वाला डेफिनेशन याद करो, कि f'(x) की बात कर रहे हैं, तो f'(x1) बड़ा होगा किससे, f'(x2) से, फॉर ऑल x1 ग्रेटर देन x2। अरे x के बढ़ने के साथ y भी बढ़ता जाएगा, तभी तो इंक्रीजिंग बनाओगे गाइस, x के बढ़ने के साथ y भी बढ़ता चला गया, तभी तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब y तो ये है f'(x1), ये y है,
ये बड़ा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x भी बड़ा होगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, इसका मतलब x/3 को बड़ा कर दो 3 माइनस x से। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 4x/3 इज ग्रेटर देन 3 विच इम्प्लाइज x वुड बी ग्रेटर देन 9/4। अरे मेरे को कहाँ तक जाना है? डोमेन देखो, डोमेन क्या है फंक्शन का? फंक्शन का डोमेन है 3 तक, 0 से 3। तो मैंने बोला ठीक है, मैं इंक्रीजिंग की बात कर रहा था, तो मेरे पास जो x आया वो आया 9/4 से लेकर मैक्स में 3 तक जा सकता हूँ। तो मेरे पास डिक्रीज कौन होगा? इसके अदर वाला इंटरवल। हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, सवाल में 0 दिया है गाइस उसने, तो 0 से लेकर 9/4 तक। तो अगर आप कंपेयर करो भाई, कंपेयर करो भैया इसको, 0 टू अल्फा और अल्फा टू 3, इसका मतलब अल्फा कौन है भाई? अल्फा हो गया, अल्फा इज 9/4। बस अब आप मार्क कर लो आंसर, जो भी आपका आंसर कौन सा बैठेगा। क्या पूछा है? 8 अल्फा। तो कितना हो गया? 9/4 टाइम्स 8, दैट विल बी 18। दैट विल बी 18। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सही है, समझ में आया? चलो आगे। ये मैंने मॉडिफाइड क्वेश्चन बनाया है, फिर से स्क्रीनशॉट ले लो इस सवाल का। ऑलमोस्ट सेम ही सवाल है, बिल्कुल ऑलमोस्ट के पूरा ही सेम सवाल है, बस मैंने कंडीशन यहाँ पे रिवर्स की है। एफ डबल डैश एक्स क्या है? नेगेटिव है। इसमें ज्यादा छेड़खानी नहीं की सवाल में, है ना? तो आप इसके लिए निकालने की कोशिश करना कि कितना आंसर होना चाहिए अपना। ठीक, आगे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या लिखा है पढ़ते हैं। एक फंक्शन है एफ एक्स, जो कुछ इस तरीके से दिया है, मैक्सिमा और मिनिमा पूछ रहा है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। सवाल आया था 29 जनवरी, शिफ्ट 2 का सवाल है। तो बताना कौन कौन सही करके आया पेपर में। अब यार मेंस में उसने सवाल दिया है एकदम ऐसे ही बकवास सा, तो दिया नहीं होगा कि मतलब मैं डेरिवेटिव करूं और काम हो जाए पूरा। फिर भी उसकी अच्छाई है कि उसने कैसा फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएबल है फंक्शन का। कैसा है फंक्शन? डिफरेंशिएबल है। हो सकता है कहीं पे ना हो सकता है कहीं पे डिफरेंशिएबल ना हो, तो अपन चेक करेंगे। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, देखने में तो सब कुछ सॉर्टेड ही है, एक बार डिफरेंशिएट करके देख लेता है। आपने डिफरेंशिएट किया, 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, इसको किया 3 टाइम्स, 2/3 आ जाएगा, और x पावर 1/3। 3 को 3 से काट दो, कितना रह गया? 2 प्लस 2/x का क्यूब रूट, ऐसे लिख लो, क्यूब रूट ऑफ x। सही है ना भाई? जीरो तो बना दूंगा यार मैं, जीरो होना चाहिए ना लोकल मैक्सिमा या मिनिमा मिलने के लिए। तो मैंने बोला हाँ, तो x का वैल्यू कितना बोलोगे? अरे दिख रहा है क्लियरली -1 होगा, ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। पहले मैं -1, तो एक पॉइंट तो आ गया है, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ कि वो लोकल मैक्सिमा आया मिनिमा आया है। तो मैंने बोला -1 ये रहा। -1 के इर्द गिर्द चेक करना पड़ेगा कि साइन कैसा है। अरे साइन से ही तो पता चलता है। किसके साइन से पता चलता है? एफ डैश एक्स के साइन से पता चलता है, ध्यान रखना, एफ एक्स के साइन से नहीं पता चलता। किसके साइन से पता चलेगा? एफ डैश एक्स के साइन से पता चलेगा। तो मैंने बोला ठीक है यार, एफ डैश एक्स का साइन निकाल लो आप कैसा होता है। तो हमने बोला -1 के आगे जाते हैं, -1 के आगे, अब कितना आगे? थोड़ा सा आगे चले जाओ, कोई भी एक वैल्यू उठा लो। ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव बनेगी कि नहीं? नेगेटिव तो बनेगी, है ना? और अगर हम ध्यान दें, -1 के आगे अगर मैं जाता हूं तो जो क्यूब रूट लिखा हुआ है ना, ये छोटा हो जाएगा। क्यूब रूट क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, है ना? और जैसे ये छोटा हुआ, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो इसका रेसिप्रोकेट क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और ये नेगेटिव में तो था ही, इसका मतलब बेसिकली मैं एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि 2 से तो बड़ा हो जाएगा और बाहर नेगेटिव लगा हुआ आ जाएगा। मतलब कैसा नंबर है? नेगेटिव। इतनी बात समझ में नहीं आती है? इतना भी छोड़ो, आप सिंपल से क्या लिख लो, -1 के थोड़ा सा आगे चले जाओ आप, है ना? तो थोड़ा सा आगे जाके आप -2 मान लो, -2 का क्यूब रूट निकाल लो, ऊपर 2 है, प्लस 2 है ये आपके पास, ठीक है ना? तो ये वैल्यू आप अप्रोक्सीमेट कर लो कि -2 की पावर 1/3 कितनी होगी मेरे पास, है ना? तो जैसे ही आप ये अप्रोक्सीमेट करोगे, नेगेटिव में बात चल रही है, तो नेगेटिव में बात चल रही है तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू कैसी बन जाएगी? नेगेटिव। ठीक। और नेगेटिव बनते ही अगर मैं एक्स क्यूब का ग्राफ से भी आपको समझाने की कोशिश करूं, देखो एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है कुछ। ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये है -1 गाइस। देखो -1 से आगे जा रहा हूं तो वैल्यू कैसी मिल रही है मेरे को? छोटी हो रही है कि नहीं? नेगेटिव में बात कर रहे हैं, नेगेटिव में छोटी हो रही है ना? तो एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वरना तो वैल्यू इंक्रीज ही हो रही है ना? एब्सोल्यूट बात कर रहे हैं, कैसे हो रही है? छोटी हो रही है। तो आप इस वैल्यू को क्या बना दोगे? नेगेटिव। और ये उसका नेगेटिव कैसा हो जाएगा? 2 से, मतलब -2 से छोटा, तो पूरा क्या आ जाएगा? माइनस। -1 के आगे चले जाओ, है ना?
-1 के आगे जाके आप चेक कर लो, आपको आसान सा नंबर ले लो यार जिस पर आसानी से कैलकुलेशन हो जाए, -8 ले लो लेट्स से, है ना। तो -8 पे अगर आप इसको निकालोगे तो देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 गाइस। तो कितना आ गया, 2 बाय -2 -1। तो पूरी वैल्यू कैसी हो गई, पॉजिटिव। पूरी वैल्यू कैसी हो गई, पॉजिटिव। तो ये बात हो गई मेरे पास। तो मैंने बोला पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा हूँ यार, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा एक तो ये आ रहा है ना, और लोकल मैक्सिमा कहाँ पे है, लोकल मैक्सिमा एक ही है, बाकी तो पॉइंट, अच्छा ये भी है, हाँ ए बी सी तीन ऑप्शंस लोकल मैक्सिमा के हैं। अब चेक करना पड़ेगा लोकल मिनिमा के लिए। तो यार बात ऐसी है कि ये इसकी डिफरेंशियबिलिटी पे देखो कहीं ना कहीं गड़बड़ आ गई यहाँ पे। क्या मुझे दिख रहा है कि x 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा फंक्शन, x 0 पे f डैश x एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मैंने आपको लिखा कि एट x इक्वल टू 0 एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। और यार अगर ये नॉन डिफरेंशिएबल है ना भाई, तो अपने को फिर चेक करना पड़ेगा। ध्यान रखना कि मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा मिनिमा का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको वो सिर्फ कहाँ पे मिलता है, आपको वो सिर्फ डेरिवेटिव 0 पे मिलता है। अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तब भी मिल सकता है। फॉर एग्जांपल देखो ये फंक्शन बना दिया सिंपल सा मॉड एक्स का फंक्शन, ये पॉइंट लोकल मिनिमा है गाइस, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं बस, है ना। ठीक है, तो समझना इस बात को कि डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। तो मुझे पॉइंट चेक करना पड़ेगा 0 पे क्या कहानी है, और चेक करने का क्या तरीका है मैं बताता हूं आपको। कि चेक करने के लिए आप 0 के थोड़ा सा आगे जाके देखोगे और 0 के थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे। 0 के थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। हमने बोला जब x 0 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो गाइस पूरा फंक्शन एफ एक्स क्या है, पॉजिटिव। मतलब 0 से थोड़ा सा आगे पॉजिटिव मिल रहा है मेरे को। 0 के पीछे बात करता है, 0 के पीछे बात करता है, तो हमने बोला कि ठीक है, 0 के पीछे ये वाली वैल्यू कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। और ये वाली वैल्यू भी कैसी है हमारे पास, 0 के पीछे नेगेटिव कर रहे हैं। इसमें ना एक चीज ध्यान रखो, ये है एक्चुअली x की पावर 1/3 का स्क्वायर। तो ये नेगेटिव नहीं है 0 के पीछे, ये कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव। कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो आप कोई भी एक छोटा सा वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। लेट्स से 0.1 रख के आप चेक कर सकते हो कि अगर मैं 2x को देखूंगा तो ये 0.2 बनेगा गाइस, 0.1 पे, है ना। और 0.1 क्या, हमें तो क्यूब रूट लेना है ना, तो 0.001 ले लो, 001, है ना। तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पे ये नेगेटिव में है गाइस, ठीक है। अब मैं x का जैसे ही क्यूब रूट करूंगा ना, तो वो कितना हो जाएगा, 0.1। स्क्वायर करूंगा 0.01। तो यार बात आपको समझ में आई, क्या ये नंबर पॉजिटिव दिख रहा है कि नहीं गाइस, यस, पॉजिटिव है कि नहीं ये नंबर, हाँ यार पॉजिटिव है। इसका मतलब इसके आगे भी फंक्शन पॉजिटिव है। 0 पे आगे तो 0 बनता ही है वो, 0 पे आगे देखो 0 बनता है। बेसिक डेफिनेशन याद करिएगा इस, बेसिक डेफिनेशन क्या था लोकल मिनिमा या मैक्सिमा का, वो पॉइंट जिसके आगे और पीछे वाली वैल्यूज अगर दोनों बड़ी हो जाए, ध्यान करो, एफ ऑफ ए से बड़ा एफ ऑफ ए प्लस मिल गया, और एफ ऑफ ए बड़ा है एफ ऑफ ए माइनस से भी, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स इक्वल टू ए को लोकल मैक्सिमा। कि भाई ये मैक्सिमा तो है पर लोकल ही है, अपने आसपास वालों से बड़ा है ना। दूसरा क्या होता है, एफ ऑफ ए छोटा है अपने आगे वाले से, छोटा है अपने पीछे वाले वैल्यू से भी। उन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं, एफ ऑफ ए डैश और एफ ऑफ ए प्लस में कोई कंपैरिजन नहीं करना। एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस अपने आगे वाले से छोटा है, क्या है, क्या छोटा। यहाँ पे भी दिख रहा है आपको कि एफ ऑफ 0 छोटा है किससे, एफ ऑफ 0 माइनस से। तो यार ये पॉइंट कैसा हो गया, लोकल मिनिमा। ये पॉइंट कैसा हो गया, लोकल मिनिमा। तो हाँ, जब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो चेक करना पड़ेगा, ना तो हम ये बोल सकते हैं होगा ही होगा, ना ही हम ये बोल सकते हैं नहीं होगा, चेक करना पड़ेगा गाइस। तो ये कंडीशन किसकी है, लोकल मिनिमा की। तो मेरे को अभी तो फिलहाल क्या मिल गया, मिनिमा। एक मिनिमा आया, एक मैक्सिमा आया, एग्जैक्टली वन मिनिमा और एग्जैक्टली वन मैक्सिमा। ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाती है कमेंट करिएगा, कल वाले सेशन में दोबारा से क्लियर कर लेंगे। जब इनके मॉडिफाइड वाले क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इनको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे जिसमें भी आपको डाउट रहेगा। सही है, चलो आगे देखो, इसका मॉडिफाइड मैंने बनाया हुआ है, बड़ा ही मस्त सवाल है। आपको समझाने के लिए, बेसिक समझाने के लिए मैंने फंक्शन बहुत आसान डाले हैं, इसको कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता
है ना। कभी और बात करेंगे बनाने के लिए, पर हाँ अभी तो मैंने आसान से फंक्शन डाले हैं, तो आप इसमें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा काउंट करना है और काउंट ऑफ लोकल मिनिमा करना है, और दोनों बताने हैं टोटल कितने आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो इसका सोल्यूशन मैं स्किप कर देता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे पास। ये तो बच्चों वाला सवाल है यार। एफ एक्स पूछा है कब डिक्रीज इंक्रीज होगा, भाई डेरिवेटिव निकाल दो। अरे कर लोगे सभी डेरिवेटिव, कोई गलती नहीं होनी चाहिए डेरिवेटिव में। डिनोमिनेटर का स्क्वायर गाइस, करो स्क्वायर डिनोमिनेटर, और फिर से न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, है ना। इसको सॉल्व कर लो गाइस, कितना हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस 16, और नीचे तो कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है। और गाइस ऊपर कैसी क्वांटिटी है, ये नेगेटिव क्वांटिटी है गाइस। इसका मतलब एफ डैश एक्स हमेशा ही नेगेटिव होने वाला है, हमेशा ही नेगेटिव। तो इंक्रीज की तो बात ही खत्म हो गई। तो 1 भी गलत है, थर्ड भी गलत, फोर्थ भी गलत, सेकंड वाला सही है। ये तो बात हो गई ऑप्शन मार्क करने की, लेकिन लॉजिक तो समझ में आना चाहिए इंटरवल कैसे दिए। ये इसने ब्रेक कर करके क्यों लिखे हैं, क्योंकि फंक्शन -2 और 8 नहीं ले सकता है, डिनोमिनेटर में रखने पे जीरो बना देगा। तो मैंने बोला माइनस इंफिनिटी से चलते चलते मैं -2 पे रुक जाऊंगा। -2 मेरे लिए इंक्लूड नहीं है गाइस। यूनियन -2 पे आऊंगा, 8 तक जाऊंगा, 8 इंक्लूड नहीं है, और फिर 8 के आगे चला जाऊंगा। या तो आप ऐसे लिख दो, ये भी तरीका सही है। और कैसे लिखा जाता है इस चीज को, इस चीज को बोलते हैं कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जा रहे हैं, है ना। एक्सेप्ट कौन कौन, 2 एंड 8, एक्सेप्ट 2 एंड 8। तो मतलब बेसिकली जो उसने अपनी डोमेन में लिख के दिया है वही क्या हो जाएगा हमारे लिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि वो हमेशा हर एक्स के लिए ट्रू है। कौन सा वाला हर एक्स, जहां पे वो डिफाइन है भैया, जहां वो डिफाइन ही नहीं है वहां तो बात ही खत्म हो गई। मैंने बोला हर एक्स के लिए ट्रू है, तो जिस पे वो डिफाइन है उस पे वो ट्रू है। तो डिक्रीज कर रहा है वो हर उस पे, तो इसका मतलब हर एक्स पे वो डिक्रीज कर रहा है जहां पे वो डिफाइन है। समझ में आया। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बनाया मैंने, दिमाग लगाना, है ना। बहुत ही मस्त सवाल है एकदम, आपको मजा आएगा। शायद आपने आज से पहले ऐसा कुछ कभी देखा भी नहीं होगा। एलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्री का कुछ रिलेशन है, हाँ एक्स को एक इंटरवल में रेस्ट्रिक्ट किया गया है, ठीक है ना। तो आपको बताना है किस इंटरवल में वो इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में वो डिक्रीज करेगा, वो आपको बताना है ना। अच्छा सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करिएगा इसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो एक फंक्शन है जी, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, नॉन कांस्टेंट है। चलो कांस्टेंट नहीं ले रहे, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, कांस्टेंट वगैरह लेके मान लेते हैं अपने आप। तो इसलिए उन्होंने दिया हुआ है कि वो डेटा फिट नहीं बैठ रहा होगा, नॉन कांस्टेंट फंक्शन है। ऐसा ऐसा कुछ कंडीशन है, एक एफ बी है, वो ऐसे डिफाइन है। ठीक है, देखो मेन बात क्या है ना यार, मैं कितनी जल्दी धीरे कर रहा हूं, मैंने देखे हुए हैं सवाल, नहीं देखे हुए हैं, है ना। आप उस बात को छोड़ो, आपके लिए पेपर में सवाल देखा हुआ नहीं आएगा। टाइम लिमिटेड रहेगा, 25 सवाल करने हैं अपने को, है ना। 1 घंटा मोरलेस है आपके पास, 2 सवा 2 मिनट है हर सवाल के लिए। तो यार एकदम दिखना चाहिए आपको, चमकना चाहिए वो चीज कि कैसे डिस्कस की जा रही है। उसने मुझे जी डैश एक्स, एक्स कुछ वैल्यूज पे दिया हुआ है, तो मैंने बोला ओके, तो एफ एक्स जो है क्या वहां से क्या एफ डैश एक्स निकालूंगा तभी तो जी डैश एक्स आएगा गाइस। आपने बोला हाँ, ये रहा जी डैश एक्स माइनस जी डैश 2 - एक्स। अरे बन गया। मैंने बोला हाँ, मैं क्या करूं, ऑप्शन छोड़ो, वो सब बात की बात है, समझ में नहीं आएगा ऑप्शन से फंस जाओगे वरना, ठीक है। ऑप्शन छोड़ो, बोलो ये जो उसने दिया इस्तेमाल तो करना ही है। आपने बोला हाँ यार इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, तो एक्स को हाफ रख दो इस्तेमाल करने के लिए। ज्यादा ब्रिलियंट हो गए हो तो फिर मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, बट हाँ एक लेमन अप्रोच इस तरीके से सोची जा सकती है। एक्स को हाफ रखा, जी डैश हाफ माइनस जी डैश 3/2। अरे ये तो दोनों इक्वल है, तो एफ डैश हाफ हो गया 0, एफ डैश हाफ हो गया 0। मैंने बोला गाइस इसको ना एच एक्स मान लो अभी के लिए, तो ये एक तरीके से एच ऑफ हाफ है। आप इसको एच ऑफ हाफ की तरह समझो, है ना, डेरिवेटिव से कंफ्यूज हो जाओगे। एच ऑफ हाफ है। ऐसे ही मैं गाइस एच ऑफ, अब 3/2 भी तो यूज करना है, तो 3/2 रख देता हूं इस पर। अरे 3/2 रखोगे तो ये जी डैश 3/2 जी डैश हाफ फिर से इक्वल है, तो क्या बनेगा 0। बात सही है यार, सब कुछ मजा आ गया। तो अब सवाल सोचो,
ये दोनों एच की वैल्यू है, मतलब एच एक्स जीरो बनता है यहां दो जगह पे। हाँ, और एच एक्स है कौन, एफ डैश एक्स। उसने किसके बारे में कमेंट किया है, एफ डबल डैश एक्स के बारे में। इसका मतलब एक स्टेप आगे जाना है। कौन सी वो थियरम है गाइस जो एक स्टेप आगे डेरिवेटिव करके उस पर कमेंट करती है, रोल्स थियरम, मीन वैल्यू थियरम, लैग्रेंज थियरम, यही सब है। सही है बात। इसका मतलब जब एफ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, मतलब एच ऑफ ए और एच ऑफ बी बराबर हो जाते हैं, तो कौन काम आती है, रूल्स। रूल्स कहती क्या है, रूल्स कहती है कि भाई, रूल्स क्या कहती है, क्या स्टेटमेंट है भाई रूल्स का, रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है कि एफ एक्स जिस पे लगा रहे हो फंक्शन पे, वो तो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। कहां पे, ए टू बी में, कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए, वो तो ऑब्वियस है ना, पर चलो कोई बात नहीं, लिख दिया। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को इक्वल होना चाहिए, ये सारी कंडीशन पूरी करते हो इफ देन एक ऐसा सी मिलेगा, देयर एग्जिस्ट सी इन बिटवीन ए टू बी सच दैट एफ डैश एक्स इज जीरो। सवाल पे चलते हैं वापस, ये स्टेटमेंट है, याद होनी चाहिए थी। वापस चलते हैं सवाल पे गाइस, आ जाओ। मेरे लिए एच एक्स पे बात हो रही है यार, तो मैंने बोला एच ऑफ ए और एच ऑफ बी बराबर है। इसका मतलब एक ऐसा सी मिलेगा हाफ और 3/2 के बीच में, एटलीस्ट एक, है ना, जहां पे एच एक्स क्या होगा, जीरो। सॉरी, एच डैश एक्स क्या होगा, जीरो, डेरिवेटिव जीरो होता है ना। प्रूफ भी बताऊंगा यार कभी, है ना, जब थ्योरी पढ़ाऊंगा। तो आपने बोला एच डैश एक्स जीरो होगा, मतलब कौन जीरो होगा, एफ डबल डैश एक्स। अच्छा, आप समझ में आई, ये जो उसने लिखे हुए हैं सारे स्टेटमेंट, ये कौन से वाले स्टेटमेंट है यार, ये स्टेटमेंट है रोल्स थ्योरम के। तो उसने बोला ये जीरो होगा, कब कब जीरो होगा, एग्जैक्टली वन के लिए, या कोई एक्स नहीं है, या एटलीस्ट दो एक्स हैं। अब इस पे बात करनी है यार, मैंने तो आपको एक ही बताया था, एटलीस्ट एक। अब उसने एटलीस्ट एक का तो ऑप्शन ही नहीं दिया भाई, उसने बोला कि एक भी नहीं होगा, एग्जैक्टली वन होगा, या एटलीस्ट टू होंगे, दो ऐसे दिए हैं उसने। तो ये भी नहीं हो सकता, एग्जैक्टली वन, हम एग्जैक्टली पे भी कमेंट नहीं कर सकते, हो सकता है, माइट बी, और थोड़ा सोचना पड़े, तो सोचने वाली बात है। फिर मेरे को थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा इस चीज से, क्या ये दोनों कभी और भी किसी एक्स पे जीरो बनाए सकते हैं, हाँ बनाए जा सकते हैं, जब x इक्वल टू वन होगा। देखो दोनों इक्वल हो जाएंगे, एफ जी डैश वन और जी डैश वन। मैंने बोला मैंने बोला कि यार h ऑफ वन भी निकाल लेते हैं, हाफ ऑफ जी डैश वन माइनस जी डैश टू माइनस वन होगा गाइस, और ये भी जीरो है। अब मैंने काम करा कि अब रोल्स थ्योरम लगा दे इन एक्स, एक तो हाफ था और एक वन था, क्या जीरो थी क्या वैल्यू मेरे पास गाइस, एच ऑफ हाफ एच ऑफ वन दोनों जीरो थे गाइस। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एक्स इन बिटवीन हाफ टू वन सच दैट एच एक्स तो गाइस कौन होता है, एफ डबल डैश एक्स, मतलब एच एक्स एफ डैश एक्स था, तो उसका डेरिवेटिव कौन है, एफ डबल डैश एक्स, ये जीरो हो जाएगा। यार लिख दो, चलो कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ये एच डैश एक्स है, इसका मतलब ये एफ डबल डैश एक्स है, क्योंकि हमने एच एक्स माना हुआ है एफ डैश एक्स को। ऐसे ही यार मैंने रोल्स थ्योरम फिर से लगाई, कहां से कहां, वन से लेकर 3/2 में, अरे 3/2 निकाल चुका हूं पीछे में, वन तो अभी अभी निकाला ही है। इसमें भी सेम बात हो जाएगी, क्या सेम हो जाएगा क्या, सेम एज अब। यार ये कह रहा है एटलीस्ट एक ये देगा, इंटरवल अलग है, इस इंटरवल में एक और इंटरवल अलग है, एटलीस्ट एक ये देगा। इसका मतलब यार मेरे को दो रूट कम से कम मिलेंगे, कहां से कहां, हाफ से 3/2 में। वापस जाते हैं सवाल पे, उसने बोला जीरो से टू में, हाँ, अरे मैं तो हाफ से 3/2 में दो रूट कह रहा हूँ, वो तो और बाहर जा रहा है इंटरवल के, हो सकता है और मिल जाए उसे, कम से कम दो तो मिलेंगे मिलेंगे, तो करेक्ट बात है, इसको टिक कर दो। अरे क्या समझ आ गई क्या, ऑप्शन डी तो हमने अभी अभी निकाला ही है, एफ डैश 1/2 और एफ डैश 3/2 दोनों क्या होता है, ये आंसर कितना आना चाहिए था, जीरो प्लस जीरो, तो ये तो गड़बड़ हो गया इसलिए, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं है, सिंगल करेक्ट रहता है ये। समझ में आई कि नहीं आई बात, ठीक है। इस पे मैंने मॉडिफिकेशन किया है क्वेश्चन पे। अच्छा है ये सवाल भी, है ना, ऑप्शंस से शायद आप कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए ऑप्शंस कुछ अच्छे बनाने की कोशिश की है मैंने। एक बार इसको आप सॉल्व करना, ठीक है, और बताइएगा क्या आंसर है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। तो बस यही क्वेश्चंस हैं, है ना।
एक दो क्वेश्चंस अगर मेरे से स्किप हो गए हैं, है ना, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि कौन सी डेट के किसी और शिफ्ट पेपर के अगर मैंने कोई क्वेश्चन स्किप किए हैं, सो विल टेक इन द अपकमिंग लेक्चर्स। ठीक है गाइस, कल का टॉपिक भी मुझे बताओ कि कल का टॉपिक क्या होना है, आप कमेंट करो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। आई होप आपको ये मॉडिफाइड पीवाईक्यू की सीरीज पक्के से हेल्प करेगी नए क्वेश्चन सॉल्व करने में भी और पीवाईक्यू सॉल्व करने में भी। ठीक है गाइस, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।